आम आदमी पार्टी भी कूदेगी इस बार। उन्होंने क्या कर दिया है? राजस्थान में करेगी काम अब। कांग्रेस पार्टी क्या भ्रष्टाचार की पार्टी है और यानी कि कांग्रेस ने जितने भी पेपर लीकेज कराए ना ऐसा शायद यानी पूरे इंडिया में नहीं हुआ। अच्छा, गरीबों की रह नहीं है तो पैसा वाला भी है बीजेपी पैसों वालों की, गरीबों की नहीं है। नहीं 18 पेपर लीक होने एक ही लगातार एक ही सरकार के अंडर में, बड़ी बात नहीं मानते आप? बड़ी बात है, अभी सरकार तो सारी भ्रष्ट है। तो इस बार किसका पलड़ा भारी है? बीजेपी का ही है। बीजेपी का। पूरी 155 सीटें तो लाएगी बहुमत 200 सीटों में बहुमत से आएगी, फुल बहुमत से आम आदमी पार्टी। गुजरात में भी ऐसे ही दावे। गुजरात की बात अलग है, राजस्थान की बात अलग है मैडम। और वो जो कहते हैं बीजेपी नफरत फैला रही है, मोहब्बत फैला रही है, उसमें एक दूसरे को काट दे तो कोई नहीं सही, सब काट रहे हैं। और क्या। सचिन पायलट अलग डोल रहा है, अशोक गहलोत अलग डोल रहा है। जैसे सचिन पायलट अलग मुद्दे लेके चल रहा है तो उनकी पार्टी में सामंजस्य नहीं है, तो देश का क्या, राजस्थान का राज्य का क्या आपसी मत। तो अभी जैसे राजस्थान के चुनाव आने वाले फिर से मुख्यमंत्री पद के लिए, तो कांग्रेस पार्टी 4 सालों में ऐसा क्या कर पाई है? कुछ विकास, आपको कुछ लाभ मिला उनकी योजनाओं का? हमारे को तो कुछ भी नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। कोई विकास किया है कांग्रेस ने? क्या विकास किया? मैं पूछ रही हूँ, क्या कुछ किया है? मुझे तो लगता नहीं कुछ किया होगा तो। इतनी जो वो योजनाएं चलाते हैं, इंदिरा रसोई योजना, किसानों के लिए योजना, उससे कुछ लाभ मिला है? अब किसान को तो मिला होगा तो पता नहीं किसान का तो। आपको कोई आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में मिला? हमारे को तो कुछ भी नहीं मिला। तो इस बार किसका पलड़ा भारी है? बीजेपी का ही है तो। बीजेपी का। हाँ। बीजेपी से क्या क्या उम्मीद है आपको? बीजेपी से तो यही है कि गरीब लोगों को कुछ मिलेगा। हाँ तो कांग्रेस ने तो बढ़िया किया है यहाँ से। बढ़िया किया है। हाँ। क्या क्या कर दिया ऐसा? क्या है, किसानों के लिए बिजली बिल माफ भी कर दिए, वैसे मतलब फायदा ही किया है। आपको कोई किसी योजना का लाभ मिला? हमारे यहाँ कुलियों को तो कोई योजना का फायदा नहीं दिया। नहीं मिला है। और बीजेपी के बारे में क्या विचार है? क्या बता, बीजेपी गरीबों की रह नहीं है तो पैसा वाला भी है। बीजेपी पैसों वालों की, गरीबों की नहीं है। नहीं, कांग्रेस अच्छी पार्टी है। अच्छी पार्टी है। हाँ। क्या क्या अच्छा कर दिया उन्होंने? क्या क्या अच्छा किया, गरीबों को बहुत सहायता की भी। जैसे कि पूरा ये इंश्योरेंस का सिस्टम चालू किया, 10 लाख तक इलाज फ्री किया। हाँ। और फिर दोबारा इसने ये कर दिया, हाँ। RGS लागू कर दिया, CGS लागू कर दिया। और भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई भी तो फैला दी। महंगाई तो अभी दिन ब दिन पेट्रोल के ऊपर डिपेंड करता है, तो हाँ। पेट्रोल का भाव बढ़ता है तो महंगाई बढ़ती है। और जो पेपर लीक इतने हो गए, अब लीक हो गए उसमें तो सजा मिलनी चाहिए, कड़ा प्रावधान होना चाहिए इनके लिए। तो 18 पेपर लीक होने एक ही लगातार एक ही सरकार के अंडर में, बड़ी बात नहीं मानते आप? बड़ी बात है, अभी सरकार तो सारी भ्रष्ट है। कोई अच्छा काम करती कोई नहीं करती है, बस फर्क कितना है। अब बीजेपी के टाइम में बजरी की पूरी बैंड लगा हुआ फिर भी आ रही थी, फिर क्यों? भ्रष्टाचारी तो है ही ना। तो इस बार किसको आना चाहिए? अब आना चाहिए कायदे से, जिस हिसाब से बात हो रही है उस हिसाब से कांग्रेस जाएगी वापस कांग्रेस आएगी। लेकिन गहलोत ने ऐसा अच्छा काम किया है जाते जाते, चाहे वो आवे नहीं आवे बात की बात है, पर जाता है गरीबों की मनपसंद सारा काम कर गया। क्या क्या दवाई वगैरह सब फ्री कर दी है ना, कम है क्या ये? लोगों को पैसा नहीं होता, इलाज कैसे कराएगा? पर युवा तो बहुत युवा तो बहुत नाराज है। युवा नाराज? हाँ, युवा भी खुश है कहीं तो हमारे। हाँ खुश है अंकल, इतना आक्रोश, अभी भी आंदोलन चल रहा है। आंदोलन क्या, अभी तो कोई किसी की देख लो तो रैली निकालता है, जाम होता है, ये पुल गलत बन गए यहाँ पे। तो रैली, सबसे बड़ी रैली तो भारत जोड़ो यात्रा। अभी सबसे गंदी चीजें हैं ये बंद कर देना चाहिए बिल्कुल। तो राहुल गांधी ने जो रैली निकाली है, भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, और वो जो कहते हैं बीजेपी नफरत फैला रही है, मोहब्बत फैला रही है, उसमें एक दूसरे को काट दे तो कोई नहीं सही, सब काट रहे। और क्या। तो इस यात्रा का कोई मतलब बुनियाद नहीं था। बुनियाद क्या, अभी तो अब वही लोग जानते हैं कि क्यों निकाल रहे, क्या कैसे निकाल रहे, क्यों निकालना चाहिए। जबरदस्ती रैली निकालना मैं तो गलत समझता हूँ। आम जनता को परेशानी आती है। रैली की जगह लाखों रुपए का पेट्रोल खराब हो जाता है। तो वो चुनावी माहौल बना रहे ना अपने पक्ष में। बिना चुनावी हो रहा है अभी तो, चुनाव 2-3 महीने बाद है शायद। तो अब जैसे राजस्थान में ट्रेंड चलता है हर 5 साल में ट्रेंड चलता है कि अब कांग्रेस, अब बीजेपी, अब कांग्रेस, तो इस बार तो बीजेपी के नंबर है ना। रेगुलर कांग्रेस रहेगी ना, 2 बार इस बार टक्कर रहेगी। टक्कर रहेगी।
और आम आदमी पार्टी के भी चांस है आने के। आम आदमी पार्टी भी कूदेगी इस बार। उन्होंने क्या कर दिया? राजस्थान में करेगी काम। अब अभी चांस ही नहीं है तो काम कहाँ से करेगी वो? चांस मिलेगा जब भी तो काम करेगी आम अभी आदमी तो वो पार्टी। मैदान में नहीं आए। क्यों नहीं आए? किसने कह दिया? मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ मैं खुद। अच्छा, तो कितने सीट ले जा सकती है? पूरी 155 सीटें तो लाएगी बहुमत? 200 सीटों में बहुमत से आएगी, फुल बहुमत से आम आदमी पार्टी। गुजरात में भी ऐसे ही दावे। गुजरात की बात अलग है, राजस्थान की बात अलग है मैडम। हिमाचल में भी दावे हुए। हिमाचल यहाँ की बात अलग है। दावे तो सब जगह ही हुए हैं। अरे वो तो दिल्ली। उल्लेख है यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे युवाओं के अंदर जोश है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि हम तो मैं तो जा रहा हूँ, नुक्कड़ सभाएं हो रही है, नुक्कड़ सभाओं में आम आदमी पार्टियों का जोश है यहाँ पे। और बीजेपी को लेकर नहीं है? बीजेपी को लेकर है ही नहीं। क्यों? बीजेपी का काम ही क्या है? हिंदू मुस्लिम काम ही क्या कर रहे हैं? इसके अलावा वो कुछ नहीं कर रहा। और क्या काम करा है बीजेपी? देश में लहर चल रही है मोदी जी की लहर पहले थी, अब का है मोदी जी की लहर? अभी नहीं चल रही। अब है ही नहीं मोदी जी की लहर। फिर हर जगह के चुनाव कैसे जीत रहे हो? चुनाव कहाँ पे जीते? अब कई जगह मुद्दे बना रखे। कैसे मुद्दे? अभी क्या कहते हैं अपने गुजरात के अंदर केजरीवाल गया कि उसको ऑटो वाले को बंद करवा दिया। उसको वो ऑटो बेचारा ऑटो वाला केजरीवाल जी को घुमाया, उसने ऑटो वाले को गलत साबित कर दिया। तो इसमें मोदी जी की क्या गलती? कौन कर रहे? बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने करवाया है या और किसने करवाया? अच्छा, और कैसे मुद्दे हैं? और भी बहुत से मुद्दे हैं। जब चुनाव आएगा, जब नतीजा सामने आ जाएगा। दिल्ली में तो एमसीडी जीती, वैसे तो केजरीवाल। दिल्ली में आई ना, फुल बहुमत से आई है, एमसीडी में भी आई है और उसमें भी आई है। लेकिन गुजरात में कह रहे थे ना, जैसे आप कह रहे वैसे ही कह रहे थे बहुमत से जीतेंगे। अभी धीरे धीरे सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ रही है, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन फिर भी राष्ट्रीय पार्टी घोषित हो गई। पहले राष्ट्रीय पार्टी नहीं थी कि आम आदमी पार्टी, अब राष्ट्रीय पार्टी घोषित तो है। और यहाँ पे चांस है 155 सीटें तो केजरीवाल जी की आएगी। कांग्रेस की नहीं आएगी? कांग्रेस की भी आएगी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की टक्कर है राजस्थान में। तो कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या विचार है? कांग्रेस पार्टी क्या भ्रष्टाचार की पार्टी है। और यानी कि कांग्रेस ने जितने भी पेपर लीकेज कराए ना, ऐसा शायद यानी पूरे इंडिया में नहीं हुआ। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी आपके 2/3 बहुमत से आएगी। आप तो पूरी बीजेपी सपोर्टर लग रहे हैं। मैं तो बीजेपी का कट्टर हूँ। ऐसा क्या उन्होंने कर दिया? सही पार्टी है। जैसे कि क्या? कांग्रेस माना 70 सालों से शासन कर रही है। महंगाई तो देखो कांग्रेस ने भी यानी कि ऐसे ही की है। अभी सपोज कर लो माना कि इनको ये देखना चाहिए, अशोक गहलोत में यानी सचिन पायलट अलग डोल रहा है, अशोक गहलोत अलग डोल रहा है। जैसे सचिन पायलट अलग मुद्दे लेके चल रहा है, तो उनकी पार्टी में सामंजस्य नहीं है। तो देश का क्या, राजस्थान का राज्य का क्या? आपसी मतभेद तो हर पार्टी में होता है, बीजेपी में भी है कई नेताओं को लेकर, लेकिन वो बोल के गए कि जितनी महंगाई बीजेपी ने कर दिया उतनी कांग्रेस ने तो नहीं। नहीं, महंगाई तो देखो यानी कोरोना काल में हुई है। जनता को यानी कि फ्री का कहाँ से लेके आएंगे? कोई जनता सरकार थोड़ी लाती है, जनता का पैसा जनता में दिया जाता है। जैसे सपोज कर लो कोई भी यानी तो ऐसा फ्री का कौन लेगा अंकल? आप इतनी महंगाई कर दोगे, दूसरी तरफ फ्री कर दोगे, तो ऐसा फ्री कौन लेगा? इससे अच्छा अपने पैसे से ले लेंगे। अपने पैसे से ले रहे हैं जनता। फ्री का कौन? फ्री का ये जैसे कोई भी काम होगा तो अब जैसे आम आदमी पार्टी बिजली मुफ्त कर रही है, तो क्या पैदा करेगी क्या आम आदमी पार्टी? ये भी अन्ना हजारे का ही चेला था। कौन जानता था अरविंद केजरीवाल को? अब सीएम बन के बैठा है, सारी चीजें वही है। अब तो उन्होंने अपनी पार्टी को नेशनल पार्टी में घोषित कर दिया। अब घोषित तो देखो पार्टी में बढ़ तो रही है ना पार्टी जनता तो जो चाहेगी वो तो बढ़ेगी। अब जनता जिसका जनाधार है, जो भी यानी कि जिसको चाहता है, अब अपन तो बीजेपी को लाइक करते हैं।